अगर आप भी गल्फ़ में रहते हैं जैसे कि सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज़ में एक ही बात पर बार बार चर्चा हो रही है कि कहीं पर फ़्लाइट रद्द हो गई है, टिकट बहुत ही महंगी मिल रही है और एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। ऐसे में जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं उनके घर वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कहीं पर माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि वहाँ पे क्या हालात बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम शांति और सही से जानकारी के साथ पूरी स्थिति समझाने की आपको कोशिश करेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों, दुनिया में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब किसी क्षेत्र में तनाव की खबरें आने लगती हैं। जब ऐसा माहौल बनता है तो सबसे पहले असर पड़ता है एयर ट्रैफिक पर, फ्लाइट रूट पर और इंटरनेशनल ट्रेवल पर। कुछ एयरलाइन सुरक्षा के कारणों से अपने रूट बदल देती हैं या कुछ समय के लिए फ़्लाइट कम कर देती हैं। इसी वजह से कई फ़्लाइटें कम हो गई हैं या देरी से चल रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी फ़्लाइटें पूरी तरह से बंद हो गई हैं। कई एयरलाइंस अभी भी सीमित संख्या में अपने सेवाएं जारी रखे हुए हैं। अब एक सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं, टिकट इतनी महंगी क्यों हो गई है? तो दोस्तों, इसका कारण बहुत ही सीधा है। जब फ़्लाइट कम हो जाती हैं और यात्रियों का संख्या ज़्यादा हो जाती है तो सीटें कम पड़ने लगती है, और जब सीटें कम होती हैं तो टिकट की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। इसी वजह से कई लोग बता रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल तो रही है लेकिन पहले से काफ़ी महंगी मिल रही हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जैसे बड़े एयरपोर्ट पर कई यात्रियों की भीड़ भी दिखाई दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ फ़्लाइटें रद्द हो गई हैं, कुछ यात्रियों को अगली फ़्लाइट का इंतज़ार करना पड़ रहा है और कुछ लोग अपने टिकट बदलवाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इस वजह से कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा दिखाई दी। हमारे सभी भाई जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भी कई सारे देशों से जो रहते हैं, यहाँ पर गल्फ़ में काम करते हैं, सबसे पहले एक बात याद रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर गल्फ़ देशों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान्य तरीके से बिल्कुल सही चल रही है। लोग अपने काम पर जा रहे हैं, मार्केट भी खुली हुई है और आम जीवन जारी है। इसलिए अफवाहों से दूर रहना ही बहुत ही अच्छा रहता है। मैं एक बात अपने अनुभव से भी कहना चाहता हूँ। जब मैंने अपने घर पर फ़ोन किया तो मेरी माँ भी थोड़ा परेशान थी। उन्होंने पूछा, वहाँ पर सब कुछ तो ठीक है ना? क्योंकि जब टीवी या मोबाइल पर खबर आती है तो घर वाले थोड़ा ज़्यादा ही चिंता और परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपने काम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल सही तरीके से लगे हुए हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी विदेश में काम करते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अफवाहों पर भरोसा ना करें। फ़्लाइट का स्टेटस हमेशा एयरलाइन की वेबसाइट पर ही देख करके चेक करते रहें। बिना कंफर्म टिकट या एयरपोर्ट पर ना जाए। अपने परिवार से संपर्क बनाए रखिए। एक अच्छी बात यह भी है कि कई एयरलाइंस धीरे धीरे फिर से अपनी फ़्लाइट सेवाएं शुरू कर रही हैं। हालांकि अभी भी स्थिति बदलती रहती है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी फ़्लाइट की जानकारी पहले से ही चेक करके आए। दोस्तों, दुनिया में हालात कभी कभी बदलती ही रहती है, लेकिन समझदारी यही है कि हम घबराने के बजाय सही जानकारी पर भरोसा करें। अगर आप भी गल्फ़ जैसे देश में काम करते हैं, रहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आप किस देश से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ओमान से, दुबई से, सऊदी अरबिया से या कतर से, कुवैत से या बहरीन से, ताकि घर पर बैठे लोगों को भी सही स्थिति पता चल सके। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अपने परिवार के संपर्क बनाए रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।